साईं बाबा का नाम लेकर आज ध्रुव की कथा का पाठ करेंगे। ध्रुव उतानपाद के पुत्र थे। राजा उतानपाद मनु और शत्रुपा का पुत्र था। मनु और शत्रुपा का पुत्र उतानपाद और उसका पुत्र ध्रुव। उतानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। राजा को सुरुचि ज्यादा पसंद थी और वह ज्यादा समय सुरुचि और उसके परिवार के साथ ही लगाता था। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहा था। उस वक्त सुनीति का पुत्र ध्रुव भी वहां पर आया और मचलने लगा कि वो अपने पिता की गोद में बैठेगा, परंतु राजा ने मना कर दिया। साथ ही सुरुचि ने भी ध्रुव को डांट दिया और कहा कि अगर तुझे सिंहासन चाहिए, अगर तुझे राज सिंहासन चाहिए तो तू नारायण की तपस्या कर और उनसे ये वर मांग कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले, तभी तेरे को राजा की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। यह सुनकर ध्रुव बहुत दुखी भी हुआ और क्रोधित भी हुआ और रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया। वह भी दुखी हुई और कहने लगी कि अगर तू राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तू द्वेष को छोड़कर तपस्या कर। ऐसा सुनकर ध्रुव ने निश्चय किया कि वह तपस्या करेगा। उसने नगर छोड़ दिया और वन की तरफ चला। रास्ते में उसे नारद जी मिले। नारद जी ने उसे बहुत प्रेम किया और कहने लगे कि मनुष्य के असंतोष का कारण मोह ही है, अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहे। साधारण पुरुष के लिए भी भगवान को खुश करना बहुत कठिन है। तू तो अभी छोटा बालक है, यह बहुत कठिन मार्ग है, इसलिए बेटा तू घर वापस चला जा। ध्रुव ने कहा कि मुनि वर मैं आपका कहना नहीं मान सकता, क्योंकि माता सुरुचि के शब्दों ने मुझे बहुत आहत किया है, दुखी किया है। मेरा क्षत्रिय स्वभाव मेरे आड़े आ रहा है। आप मुझे कृपा करके ये बताएं कि मैं प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। पर नारद जी ने कहा कि प्रभु की प्राप्ति के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। पहली बात, प्रभु के चरणों की सेवा और प्राणायाम द्वारा मन को स्थिर करके ध्यान लगाना, प्रभु के ऊपर ध्यान लगाना और ऐसा सोचना कि प्रभु मेरी ओर देखकर हंस रहे हैं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना जरूरी है। दूसरी बात, शांत रहना, मौन अर्थात चुप रहना और थोड़ा परिमित आहार करना, थोड़ा आहार करना, ज्यादा नहीं खाना। और तीसरी बात, हर वक्त प्रभु की लीलाओं का चिंतन करना रहना चाहिए ताकि मन प्रभु से जुड़ा रहे। ऐसा कहकर नारद जी चल पड़े और वहां से वह सीधा उसके पिता राजा उतानपाद के महल में गए। राजा बहुत दुखी हो रहा था। राजा ने कहा, जब उन्होंने नारद मुनि जी को देखा तो राजा ने कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और 5 वर्ष के बालक को उन्होंने घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। ये बहुत गलत काम हुआ। राजा कहने लगे, मैं तो ऐसे लगता हूं कि स्त्री का गुलाम हो गया हूं।
तब नारद जी ने उनको तसल्ली दी और कहा कि आप चिंता न करो, ध्रुव के रक्षक भगवान है। ये बालक बड़ा ही समर्थ है और अवश्य अपना काम पूरा करके ही वापिस लौटेगा। उधर जंगल में जाकर ध्रुव ने बहुत एकाग्रचित्त होकर हरि का चिंतन किया। उसका ऐसा तप देखकर तीनों लोग कांप उठे और देवतागण भगवान की शरण में गए। भगवान ने उनसे कहा कि तुम अपने अपने लोकों में जाओ, मैं उस बालक को तप से छुड़ाऊंगा। समय पर भगवान ध्रुव के पास आए। ध्रुव ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। हरि ने ध्रुव के गाल पर वेदमय शंख लगाया। वेदमय शंख वो शंख है जिसके अंदर वेदों का ज्ञान भरा होता है। और जैसे ही वो शंख ध्रुव के गाल पर लगा, तुरंत ही ध्रुव को वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई। वह बोला, भगवान आप सब प्राणियों को चेतनता देते हैं, आप एक ही हैं और अपनी माया से संसार रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। आप जगत के कारण हैं, अखंड, अनादि, अनंत, आनंदमय, निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आप भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं तथा हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना को पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तेरी इच्छा जानता हूँ, मैं तुझे ध्रुवलोक देता हूँ। तू 36,000 साल तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा, अंत में मेरी शरण में आएगा। ऐसा कहकर भगवान अपने लोक चले गए।